तो सनी देओल साहब की बंटवारा 1947 का ट्रेलर आ गया है, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। रिव्यू यहीं पे करेंगे रिएक्शन के बाद ही, कहीं किसी दूसरी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बात करेंगे सारी। तो एक बार देख लेते हैं पहले। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। नया घर और नया सफर मुबारक हो। अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है। अम्मा यहाँ कोई है? कौन है आप? तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कारज खुश है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। पर मैनू लगता है कि ओह। मैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप लेंस लगाए समझ पा रहे हैं? पंगा लेना है। इरादा तो नहीं पर एतराज भी नहीं। ये डायलॉग अच्छा है ये। मिट जाएगा। ये हिंदू बुढ़िया सबनो हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूँ। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अम्मा, यहाँ खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। तू उस्ताद को नहीं जानता। और तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेंगे ना सरहद, ओ सीधा घुस के मारेंगे। ये बॉर्डर और गदर वाला डायलॉग पेल दिया हुआ है। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। ये डायलॉग अच्छा था। ये जो मूवी है ना, ये जिस सब्जेक्ट पे बनी हुई है, ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए बहुत तगड़ी रिसर्च और बहुत तगड़े एक एनालिटिकल दिमाग की ज़रूरत है। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, राजकुमार संतोषी साहब ने, सनी देओल के साथ बहुत टाइम बाद आए हैं वो, ये फिल्म काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अब देखो, ये तो हर तरह की मूवीज़ के लिए बोली जाती है बात, लेकिन यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, उसका नैरेटिव जो है वो बताएगा कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर चलना एक तलवार की धार पे चलने के बराबर है। अभी जितना दिख रहा है फिलहाल ये, उसमें देखो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक लग रही है, ऐसा कुछ फेक नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ भी और बहुत ज़्यादा ग्रैंड भी नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है जिस हिसाब से सब्जेक्ट है, जिस हिसाब की स्टोरी है कि पुराने ज़माने की स्टोरी है, मतलब एक पीरियड ड्रामा है, तो उस हिसाब से विजुअल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है। डायलॉग्स भी अच्छे हैं, जहाँ पे लाउड जा रहे हैं सनी देओल है, क्योंकि बॉर्डर वाला और गदर वाला जो एलिमेंट है वो आएगा ही। बट वो जो एलिमेंट है वो इस सब्जेक्ट के साथ, जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है शबाना आजमी की, इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर क्या बॉर्डर वाला गदर वाला जो मसाला है वो छिड़क सकते हो और वो काम करेगा क्या? वो एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहाँ एक तो माँ वाला जो डायलॉग है वो अच्छा लग रहा है बहुत, सनी देओल का जो डायलॉग है कि इरादा तो नहीं है पंगा लेने का लेकिन एतराज भी नहीं है, वो अच्छा लग रहा है। बट एक जो डायलॉग है ना, अली फजल वाला जो डायलॉग है कि मजहब कोई बुरा नहीं होता और अच्छा बुरा सिर्फ इंसान होता है, ये एक तो डायलॉग बहुत घिसा जा चुका है भाई। और हाँ,
मैं किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की वजह से ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं एज ए फिल्म मेकर कि ये डायलॉग लिटरली बहुत ज़्यादा घिसा जा चुका है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा घिसा जा चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस डायलॉग का तोड़ किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये डायलॉग गलत भी नहीं है, बट इसकी रूट में कोई जाने की कोशिश नहीं करता है। एक्चुअल में कोई मजहब या कोई पंथ या कोई रिलीजन अच्छा या बुरा नहीं होता, वो बात ठीक है, लेकिन उसके जवाब में ये कहना कि सिर्फ इंसान अच्छा या बुरा होता है, वो भी थोड़ा गलत है कहीं ना कहीं। क्योंकि इंसान भी अच्छा बुरा नहीं होता, उसका पर्सपेक्टिव अच्छा बुरा होता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे होते हैं, और सबसे जो ज़्यादा चीज़ उसको इम्पैक्ट करती है वो होती है उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर। क्योंकि इंसान कोई भी पैदाइशी तो अच्छा बुरा होता नहीं है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, उसके सर्कमस्टांसेस जो रहे हैं ज़िंदगी के, उसकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रही है, उसकी पास्ट में क्या ट्रॉमा रहा है, उसकी सोशल कंडीशनिंग कैसी है, ये सारी चीज़ जो है ना, इसी सारी चीज़ का बाई प्रोडक्ट होता है कोई भी इंसान। और ये मैं चीज़ कई बार बोल चुका हूँ पहले भी कि कोई भी इंसान जब अपनी ज़िंदगी में एक्सट्रीम कहीं पे कोई कदम उठाता है, तब वो अपने माइंड में अपने को हीरो ही सोच के चल रहा होता है। उसको यही लगता है कि तू जो कर रहा है वो सही है। उसके नतीजे जो बाद में निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग समझ में आता है चीज़ें, जब वो सोचता है बैठ के कि यार ये सही था कि गलत था। कई बार लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन हमेशा होता यही है कि हर आदमी जब लड़ता है, जब आवाज़ उठाता है कहीं, तो उसको यही लग रहा होता है कि मैं सही हूँ। और मैंने बात की सॉफ्टवेयर की। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर इसको थोड़ा ध्यान से नहीं सुनोगे ना, तो ऊपर ऊपर से सुनोगे तो बहुत जल्दी स्लिप हो जाएगी दिमाग में से। इंसान की जो आइडियोलॉजी होती है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी आइडियोलॉजी हर इंसान की होती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, रिलीजियस एक आइडियोलॉजी होती है, और भी हर तरह की आइडियोलॉजी होती है। वो मैं बोलता हूँ उसको सॉफ्टवेयर इंसान का। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना इंसान का, वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। किसी का जो सॉफ्टवेयर है, अगर किसी की कोई आइडियोलॉजी है, अगर वो उसको सिखा ही रही है बचपन से ये कि हिंसा जो करनी है, जो वायलेंस है, वो करने से तुमको पुण्य मिलेगा, वो एक अच्छी चीज़ है, तो फिर वो बिना किसी गिल्ट के वही काम करेगा। उसको बचपन से वही चीज़ सिखाई गई है। अब वो चीज़ कौन सिखा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है, ये हर उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। उस इंसान के साइकोलॉजी में घुस के, उससे बात करके, या उसका पास्ट देख के वो चीज़ समझनी पड़ेगी, उसको जज करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर ऊपर ऊपर से ही जज करोगे लोगों को। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको वो जो सिनेमा का जो रूल होता है, शो डोंट टेल, वो एक अच्छा फिल्म मेकर हमेशा यूज़ करता है। अब वो मूवी देख के पता चलेगा ये कि आपने, मतलब राजकुमार संतोषी साहब ने वो शो डोंट टेल वाला जो रूल है वो कितना अप्लाई किया है। नहीं तो फिलहाल ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि वो प्रीच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रीची की तरफ जा रही है। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि प्रीची हो रही है, ये प्रीची हो सकती है मूवी। वो मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि क्या वाकई प्रीची हो गई है। तो कोर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें जानने की कि इंसान की साइकोलॉजी के। मेरा पर्सनल मानना ये है कि इंसान की जो आइडियोलॉजी होती है, अगर उसको सही करना है, या अगर वो सही है या ख़राब है, उसके पीछे साइकोलॉजी होती है। तो जब तक हम आइडियोलॉजीज को भी सही या गलत के नज़रिए से देखेंगे, तब तक भी काम नहीं बनेगा। हमें उस आइडियोलॉजी के पीछे की साइकोलॉजी समझनी होगी। जिस दिन हमें साइकोलॉजी समझ में आ गई, उस दिन हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि वो आइडियोलॉजी सही है कि नहीं है। अक्सर मुझे ऐसा लगता है इस तरह की बात जब मैं करता हूँ कि ये बातें जिनके लिए है उनकी तो समझ में नहीं आने की, और जिनको समझ में आ रही है उनके लिए ये बात है ही नहीं। तो मेरे जो शब्द हैं उनको फिर से एक बार ठीक से समझने की कोशिश करना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो भटक सकते हो अगर आप पहले से एक बायस लेके बैठे हुए होगे मेरे लिए, या सब्जेक्ट के लिए, या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए। जब ये चीज़ समझ जाओगे, उन बायसेस को हटा दोगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अदरवाइज ठीक है, फिल्म आएगी, फिल्म के हिसाब से देखेंगे। आप बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा।